गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस किसी ने भी पृथ्वी में जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित होगी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर ही सजा मिलती है। इंसान के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर ही उसका अगला जन्म निर्धारित होता है और इस पुराण में मौत से जुड़े कई रहस्य दिए गए हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु की घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसमें स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, ज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातों का वर्णन मिलता है। जिस किसी व्यक्ति का भाग्य लिखा जाता है उसी वक्त उसकी मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है। लेकिन आपने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि मरने से पहले क्या हमें हमारी मृत्यु का आभास होता है। तो मित्रों, आपको बता दे कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उससे पहले ही उसे कुछ संकेत मिलने लगते हैं। ये सारी संकेतों के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मृत्यु एक बहुत ही रोचक प्रक्रिया है। मृत्यु के पहले क्या होता है, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म आदि, ये सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा हर इंसान को होता है। परंतु हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में मृत्यु से जुड़े हर रहस्य का उत्तर मिल जाता है। उन्हीं ग्रंथों में से एक है गरुड़ पुराण, जिसमें हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद आत्मा के सफर के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़देव से मृत्यु के बाद होने वाली घटनाएं, नरक लोक, नरक में भोगी जाने वाली यातनाएं, स्वर्ग लोक और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म, इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से बताए हैं। दोस्तों, इस संसार में हर इंसान जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जिस प्रकार किसी के जन्म को आप एक साधारण सत्य मानते हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी एक अटल सत्य है। इसलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। कोई भी जीव परमात्मा की इच्छा के बिना अपनी आयु से 1 मिनट भी ज्यादा जी नहीं सकता। इस परम सत्य को हर एक मनुष्य जानता है, परंतु फिर भी मृत्यु को लेकर मनुष्य हमेशा भयभीत रहता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले होने वाले कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिन्हें अगर हम जान ले तो हम पहले ही ये समझ सकते हैं कि हमारा मृत्यु का समय निकट आ चुका है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में गरुड़ देव भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, कृपया कर ये बताएं कि मृत्यु से पहले दिखने वाले संकेत और मृत्यु के दौरान कैसा लगता है और मृत्यु के समय उस मनुष्य के साथ क्या क्या घटित होता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट होती है तो उसके शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है और उसका शरीर बेजान होने लगता है। उस समय मनुष्य को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। इंसान का शरीर जब अचेतन हो जाता है, उसके प्राण कंठ में आ जाता है, उसका चेहरा बदल जाता है। तब 2 यमदूत उसके समीप आकर उसके प्राणों को खींचकर बाहर निकालते हैं। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु में 1 पहर का समय शेष रह जाता है, उस मनुष्य को यमराज के दूत दिखाई देने लगते हैं। साथ ही उसको लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति उसके पास है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कुछ दिनों पहले व्यक्ति को सपनों के माध्यमों से संकेत प्राप्त होते हैं। ये संकेत उसके पूर्वजों के द्वारा मिलते हैं। मतलब अगर सपने में पूर्वज रोते हुए या दुखी दिखाई दे तो समझ ले कि वो व्यक्ति कुछ ही दिनों का मेहमान है, उसकी मृत्यु निकट है। जो मनुष्य धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, झूठी गवाही देते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, उस मनुष्य को बहुत ही कष्टदायी मृत्यु प्राप्त होते हैं। ऐसे मनुष्य की आत्माओं को ले जाने के लिए दुर्गंध से भरे लाठी लिए भयंकर दिखने वाले यमदूत आते हैं।
ऐसे में यमदूतों को देखकर उस व्यक्ति के शरीर में भयानक डर पैदा होता है। उस समय वो मनुष्य अपनी रक्षा के लिए अपने माता पिता और बच्चों को याद करके जोर जोर से रोने लगता है। उसकी सांसें बढ़ जाती है और गला सूखने लगता है, आंखें कांपने लगती है और वो अपने मुंह से एक शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाता है। उसके बाद अंत में वो अपने शरीर को त्याग करता है। इस तरह भगवान विष्णु जी ने गरुड़ देव को मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत और मृत्यु का स्वरूप दोनों ही बताते हैं। इंसान को अपनी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे परमात्मा के अलावा और कोई बदल नहीं सकता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना, और अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।